हमारे एक भाग में अरविंद कृष्णकांत के यहाँ पेइंग गेस्ट रहने आया था, मगर बाद में इसी अरविंद ने उस घर में जेवरों की चोरी की और पुलिस द्वारा पकड़ा गया, लेकिन कृष्णकांत ने उसे बचा लिया। शारदा ने अरविंद को उसकी नई जिंदगी शुरू करने के लिए अपनी सोने की चूड़ियां दी। इस बीच बहुत अरसा बीत गया। वो इंसान जो एक बार चोर बन जाता है, क्या हमेशा चोर ही रहता है? ये आप देखेंगे हमारे इस भाग में। कैसे सुनना? मैं ठीक हूँ। मालिक और मालकिन घर पर नहीं है, 4-5 दिन के बाद आएंगे। अच्छा, नमस्ते। क्या बात है सोमनाथ, कौन था? मालिक वो अरविंद, जिसने एक बार अपने यहाँ पेइंग गेस्ट बन के चोरी की थी, याद है ना? मैंने तो उसको सिस्टम से भगा दिया। ओहो, तुम भी कमाल करते हो सोमनाथ। हटो। अरविंद, तुम? सर आप? जीते रहो बेटे, जीते रहो, जीते रहो। सर लेकिन सोमनाथ तो कह रहा था कि आप... सोमनाथ की तो आदत है मजाक करने की। तुम भी सोमनाथ की बातों में आ गए, लेकिन तुम बाहर क्या कर रहे हो? चलो ना, अंदर आओ ना। आओ 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 बेटे, आओ आओ। शारदा, देखो तो सही कौन है। अरे अरविंद, माँ जी जीते रहो बेटे, जीते रहो। कैसे हैं आप माँ जी? बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कब आए? मैं बस आज सुबह ही आया और देखिए सीधा आपसे मिलने चला आया। अच्छा किया। माँ जी, आपकी अमानत माँ जी। इसकी क्या जरूरत थी बेटा? मैंने आपसे वादा किया था माँ जी कि एक दिन ये चूड़ियां लौटाने में जरूर आऊंगा। मैंने अपना वादा पूरा किया। इन्हीं चूड़ियों की वजह से मैं एक नई जिंदगी शुरू कर पाया हूं। एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया है मैंने, और आप दोनों के आशीर्वाद से आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सका हूं। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत किया है जी, बहुत किया है मेरे लिए आप दोनों ने। मैं बहुत खुश हूँ। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। शाबाश। तुम रुको बेटे, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। और सुनाओ अरविंद, आजकल कहाँ होते हो? सर आजकल तो मैं कलकत्ता में हूँ, अब बम्बई आया हूँ कुछ दिनों के लिए बिजनेस के चक्कर में। लेकिन तुम्हारा सामान वगैरह कहाँ है? सर सामान तो होटल में है। हाँ भाई, बड़े आदमी हो गए हो, अपना घर होते हुए सामान होटल में रखोगे और कहाँ रखोगे? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है कि पिछली बार जो सब कुछ हुआ यहाँ पे... चुप अरविंद, मैं ये सब सुनने को तैयार नहीं हूँ। तुम मेरे साथ एक कप चाय पियोगे, उसके बाद फौरन जाओगे और होटल से अपना सामान लेके अपने घर वापस आओगे, समझे? नहीं सर, लेकिन मैंने कहा ना, मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ। चलो पहले चाय पियो और फिर सामान लेके आओ, चलो। अच्छा सर। चंपकलाल इन। चंपकलाल आउट। चंपकलाल जी, कैसे हैं आप? क्या बात, पहचाना नहीं आपने? मैं अरविंद, सामने। ओह, भाभी जी कैसी हैं? ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। क्या हुआ चंपकलाल जी, आपको आपका सिस्टम तो ठीक है ना? अरे मेरा सिस्टम तो ठीक है, लेकिन ये अरविंद यहाँ पे क्या कर रहा है? वो तो हमारा खास मेहमान है। चोर और तुम्हारा खास मेहमान? ये कृष्णकांत जी को हो क्या गया है? एक्सक्यूज मी, जरा एड्रेस बताएंगे? अरे नीना, तुम? अरे अरविंद, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कॉलेज के बाद आज यहाँ? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह मिलेंगे। मैंने तो पहले ही कहा था, जिंदगी का कोई भी रास्ता सीधा नहीं होता, कहीं ना कहीं बिछड़े हुए वापस मिल ही जाते हैं। जैसे हम मिल गए। अरे मेम साहब, आपने तो एड्रेस पूछे हुए टैक्सी रुकवाया रहा, यहाँ तो फिल्मी ड्रामा शुरू हो ही गया। नहीं, वो क्या है कि हम लोग बहुत टाइम के बाद मिले हैं ना, इसलिए थोड़ी बात तो करेंगे। अगर ऐसे कोनो बात है तो आप साहब के अंदर बुला लो टैक्सी में, आप लोगन की बातें भी होते रही और ये एड्रेस भी बता देंगे। हाँ ये बात ठीक है। क्या ना है? प्लीज, व्हाई नॉट। हाँ जी चलें। अच्छा हाँ नीना, तुमको जाना कहाँ है?
ये रहा एड्रेस। ये चंपकलाल जी तुम्हारे क्या लगते हैं? वो मेरा जीजा जी हैं। तुम इन्हें जानते हो? जानता हूँ। हाँ? अरे जहाँ ये रहते हैं उनके सामने वाले घर में मैं रहता हूँ। अब हम दोनों पड़ोसी होंगे। अजीब इत्तेफाक है, आमने सामने रहेंगे। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा। सुनिए, हाँ जी। काम करेंगे, सीधा जाएंगे ना? हाँ। फर्स्ट राइट टर्न लीजिए। सॉरी, मैं तुमको बहुत तकलीफ दे रही हूँ। कोई बात बहुत हेवी होगी। नहीं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये है आपके जीजा जी का घर। अच्छा अच्छा, और तुम्हारा? मेरा? बहुत दूर नहीं है, ये सामने वाला। अरे मीनू, तू एकदम से कैसे आ गई? चल आजा। माय लिटिल साली, इतनी बड़ी हो गई तुम। हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। जीजा जी आप कैसे हो? वेरी फाइन। देखा आपने, बिना इन्फॉर्म के अकेली चली आई। क्यों भाई? बस आप लोगों को सरप्राइज देनी थी। व्हाट अ लवली सरप्राइज। अच्छा, तो अपनी जीजा जी के साथ गप्पे मार, मैं अभी आती हूँ। अच्छा दीदी। कम ऑन, सिट डाउन हियर। अब बताओ, हमारे ससुराल में सब कैसे हैं? हमारे मम्मी कैसे हैं, डैडी कैसे हैं, और सब कैसे हैं? मम्मी भी ठीक है, डैडी भी ठीक है, और घर में सब ठीक है। और घर वालों ने सबने आपको खूब 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 प्यार भेजा है। और साथ में क्या? साथ में अचार भेजा है। ओह माय गॉड, ये प्यार के साथ आचार की क्या जरूरत थी? वो मम्मी ने कॉम्बिनेशन किया, मैं क्या करूं? बड़ा कॉम्बिनेशन, मीठे के साथ खट्टा। ये मैंने पत्ता खींचा। पत्ता नहीं। क्या क्या मैं कुछ देख थोड़ी रहा हूँ। ये फेंक दिया पत्ता मैंने। ये मेरी बहन है। अच्छा अच्छा, कल ही आओ दी बेटे थी। आओ। ताश खेलोगी? चलो ना भाई, वेट किसकी कर रहे हो? चलो ना तुम भी तो। अरे नीना, बम्बई घूमी क्या नहीं? नहीं घूमी? ये क्या बात हुई? अरे भाई तुम बैठे बैठे क्या कर रहे हो? जाओ ना अपनी फ्रेंड को घुमाओ बॉम्बे जाके। क्यों चंपा जी, जाए ना ये लोग? हाँ हाँ, जाओ भाई, तुम लोग घूम के आओ। अब बस भी करो, वो लोग कोई बच्चे थोड़ी ना है, अभी आते होंगे। तुम तो खामखा परेशान होने लगते हो। अरे परेशान ना हो तो और क्या करूं? भेजने से पहले कम से कम सोचा तो होता कि किस आदमी के साथ भेज रही हो। नमस्ते चंपकलाल जी। मीना, मैं चलूं? मेक अ मूव। ओके। मीना जी? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। आगे से तुम इस लड़के से नहीं मिलोगी। क्यों जीजा जी? क्योंकि ये अच्छा लड़का नहीं है। अब रहने भी दो ना, बेचारी अभी भी तो बाहर से आई है। तुम चुप रहो। आप अरविंद को गलत समझ रहे हैं। वो तो बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे बहुत देर से जानती हूँ। तुम उसे बहुत देर से जरूर जानती हो, लेकिन अच्छी तरह नहीं जानती। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे लड़के से मिलो जो कि एक चोर है, समझी? सच है मीना, कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद मैंने नौकरी की बहुत तलाश की, लेकिन जब मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली तो मैं अपने रास्ते से भटक गया। हाँ, मैंने चोरी की, बेईमानी की, धोखा दिया मैंने। मैं बहुत बुरा आदमी हूं नीना। तुम बुरे आदमी थे अरविंद, मुझे तुम्हारा अतीत नहीं,
तुम्हारा आज चाहिए। आज तुम फिर लेट आई हो। कहाँ गई थी? घूमने। किसके साथ? अरविंद के साथ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उस चोर के साथ मत जाया करो। प्लीज जीजा जी, आप उसे चोर मत कहिए। तो चोर को मैं चोर न कहूं तो क्या धर्मात्मा कहूं? चंपकलाल जी नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम सुभाष जोशी है, मैं बनवारी लाल जी के पास रहता हूँ। ये पोस्टमैन आपकी चिट्ठी मेरे पास छोड़ गया था। थैंक यू। आइए आप अंदर आइए। थैंक यू जी। आपको पहले यहाँ इतना कभी देखा नहीं। मैं अपने बड़े भाई के पास कलकत्ता गया हुआ था। हाँ, वो आपके पड़ोसी कृष्णकांत जी का क्या हाल है? पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। मिस्टर सुभाष, अगर आप जानते हो कि एक आदमी चोर है और उसने आपके घर में चोरी की है, तो क्या आप दोबारा उस आदमी को अपने घर में रखेंगे? बिल्कुल नहीं। कृष्णकांत जी ने ऐसा ही किया है। एक चोर को अपने घर में रख लिया है। अब हमारे घर में चोरियां होने लगी तो पता नहीं क्या होगा। चंपकलाल जी, इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। यू आर राइट। चंपकलाल जी, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे कुछ कहने की बजाय आप पहले इन सब से सुनिए। सीधी सी बात है कृष्णकांत जी, हमारे मोहल्ले में कोई चोर रहे ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन वो चोर है कौन? आपका पेइंग गेस्ट। नहीं, आप लोग अरविंद के बारे में गलत सोच रहे हैं। वो बिल्कुल बदल गया है। कहानी और किस्सों में लोग बदला करते हैं कृष्णकांत जी, असलियत में नहीं। जो आदमी एक बार चोरी कर लेता है वो हमेशा के लिए चोर हो जाता है। भाई साहब, अरविंद मेरा मेहमान है और वो मेरे ही घर में रहेगा, ये मेरा फैसला है। चलो भाइयों चलो, जिस आदमी ने दिमाग आंखें दोनों ही बंद कर रखी हो उसे समझाने से क्या फायदा। चलो चलो, देख लेंगे हम भी क्या होता है। कृष्णकांत जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कहाँ जा रहे हो अरविंद? सर, मेरा काम तो अब खत्म हो गया। मैंने सोचा कि आज शाम की ट्रेन से मैं। अरविंद, अगर तुम वाकई काम के खत्म हो जाने की वजह से जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर उन लोगों के इल्जामों से डर गए हो तो मैं तुम्हें बुज़दिल समझूंगा। मैं नहीं चाहता कि आपको मेरी वजह से ये सब सुनना पड़े। लोग आप पे उंगलियां उठाए और मैं। उठती हुई उंगलियों से डर जाओगे अरविंद तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर क्या करूं सर? जिंदगी का सामना करो। क्या बात है नीना, इतनी चुप क्यों? अरविंद, जीजा जी के कारण जो तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ी, इसका मुझे बहुत अफसोस है। कमाल कर रही हो तुम। इसमें तुम्हारे जीजा जी का क्या कसूर है? चंपकलाल जी की जगह अगर कोई और भी होता तो वो भी शायद यही करता। ये सारा समाज ही ऐसा है। तो क्या तुम इस समाज से लड़ोगे नहीं? तुम मेरा साथ दोगी? क्या लेखराम जी के घर में चोरी हो गई? जी हाँ, चोर को पकड़ने की बहुत कोशिश की। चोर बहुत चतुर था, भाग निकला। भाग कर जाएगा कहां? मैं अभी उसका इंतजाम करता हूं। अरविंद, अरविंद, वो लोग पुलिस लेके आ रहे हैं। कौन पुलिस लेके आ रहे हैं? जीजा जी, कल रात जो चोरी हुई थी उसका इल्जाम अरविंद पे लगा रहे हैं। घबराओ नहीं बेटे, मैं देखता हूं। क्या बात है चंपकलाल जी? कृष्णकांत जी, कल रात लेखराम जी के घर में चोरी हो गई। मैं उसी की तहकीकात के लिए आया हूँ। इस घर में अरविंद कौन है? जी, मैं हूं अरविंद। मिस्टर अरविंद, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। कल आप 10:30 और 11 के बीच में कहाँ थे? जी मैं कल। अरविंद मेरे साथ था इंस्पेक्टर साहब। उस वक्त तो हम दोनों शतरंज खेल रहे थे। इंस्पेक्टर साहब, आप रूम की तलाशी लीजिए, अभी सारी बात खुलकर सामने आ जाएगी। हवलदार, जरा कमरे की तलाशी ले लो। जी साहब। हाँ इंस्पेक्टर साहब,
शौक से तलाशी लीजिए। साहब कुछ भी नहीं मिला अंदर। I'm sorry, Mr. Arvind. It's okay. I'm sorry, Mr. कृष्णा जी। कोई बात मैंने आपको तकलीफ दी और आप लोग भी ध्यान से सुनिए। आइंदा ऐसी झूठी कंप्लेंट्स देकर पुलिस का वक्त ज़ाया मत कीजिएगा, समझे? नीना चलो, नीना चलो। सर, मैं तो आपके साथ 10:30 से 11 के बीच नहीं था। फिर आपने झूठ क्यों बोला? इसलिए कि ये मेरा विश्वास है तुम दोबारा चोरी नहीं कर सकते। आज तुम रंगे हाथों पकड़े गए। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरविंद तुम? जी हाँ, मैं इसी को पकड़ने के लिए मैं यहाँ आया। अब पता चल जाएगा कि चोर कौन है। सुभाष, देखा जीजा जी, चोर कौन है। आपने अरविंद को क्या क्या नहीं कहा, याद है आपको? आइए चंपकलाल जी। अरविंद, चंपकलाल जी, एक ही रंग के दो धातु होते हैं। पीतल भी पीला होता है और सोना भी। अरविंद के बारे में आपका क्या विचार है? ये तो वही चूड़। हाँ बेटे, ये चूड़ियां मैं तेरी होने वाली बहू को दे रही हूँ। कुछ भी कहिए चंपकलाल जी, चोर आखिर चोर होता है। क्या मतलब?
कितने सिस्टम से आपकी साली का दिल चुरा कर ले जा रहा है। सदियों की नहीं ये जिंदगी, थोड़े दिन की गम थोड़े दिन की खुशी, मिलते हैं गम छिपाने के लिए, खुशियों के फूल है लुटाने के लिए, प्यार के प्यासे जमाने के लिए, मन का द्वार खुला रखना, मन का द्वार खुला रखना। कालू ई कहरे बॉस ई मर्फी का धमाकवा है मनोरंजन की दुनिया में। देखो मर्फी टीवी में का आवाज, क्या कलर का पिक्चर। चलो बॉस है ना कमाल का धमाका मर्फी का। मर्फी जीता जागता मनोरंजन।